कैंडल स्टिक पढ़ने के बाद भी लॉस हो रहा है गाइस। प्रॉब्लम पैटर्न्स में नहीं है गाइस, ठीक है, उसके साइकोलॉजी में होता है। आप पढ़े तो हो कैंडल स्टिक, लेकिन उसका साइकोलॉजी कैसे वर्क करता है आपने उसको कभी डिकोड नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा कैंडल स्टिक जो भी है, सिंगल डबल ट्रिपल, उसको अच्छे से समझेंगे सीरीज बाय सीरीज, एंड उसको पूरे तरीके से डिकोड करेंगे, ताकि जो है ना हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम जा पाए और लॉस हमारा कम से कम रह पाए। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नए हो सब्सक्राइब कर लो, काफी सीरीज काफी अच्छी होने वाली है, ठीक है। हम लोग सीरीज बाय सीरीज को लाएंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि एग्जैक्टली कैंडलस्टिक वर्क कैसे करता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैंडलस्टिक जो होता है ना, ठीक है, ये कैसे कैसे कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, उसको समझते हैं। पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी कैंडल अगर ओपन होता है, ठीक है, तो वो रेड और ग्रीन कलर का कैसे बनता है। तो सपोज कीजिए इंसान का जो जन्म लेने का समय होता है वो फिक्स होता है, आप कभी उसको बदल नहीं सकते हो, लेकिन उसके मृत्यु का समय आप बदल सकते हो। सपोज करो मैंने आज जन्म लिया, कल मेरे को कोई गोली मार दिया, मैं कल मर जाऊंगा। अगर मेरे को गोली नहीं मारा तो हो सकता है मैं 10 साल जीऊंगा। मेरे को कैंसर हो गया, मैं मर सकता हूँ 4 महीने बाद, लेकिन मान लो मेरा इलाज हो गया तो मैं और 10 साल जीऊंगा। सेम उसी तरह से जो कैंडल होता है ना, ठीक है, जो कैंडल स्टिक होता है उसका ओपनिंग पॉइंट कभी चेंज नहीं होता है, चेंज होता है क्लोजिंग पॉइंट। तो सपोज करो कोई भी कैंडल है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ। अब यहाँ से अगर ये नीचे जाता है, ओपन होने के बाद अगर वो नीचे जाएगा, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड कैंडल बन जाएगा। लेकिन ओपनिंग पॉइंट से अगर ये ऊपर क्लोज होता है तो फिर वो ग्रीन कलर का बन जाएगा भाई, ठीक है, फिर वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो कैंडल होता है वो रेड और ग्रीन में कन्वर्ट होता है। ओपनिंग पॉइंट से अगर ऊपर क्लोज हुआ ग्रीन कलर का, ओपनिंग पॉइंट से नीचे क्लोज हुआ वो रेड कलर का, ठीक है। दूसरी चीज, अब हमारा यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ कैंडल होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है रेड कलर का, एक होता है ग्रीन कलर का। तो पहले हम लोग ग्रीन कलर को काफी अच्छे से समझेंगे। तो ग्रीन कलर का कैंडल कैसा होता है। ग्रीन वाली कैंडल जो होती है, आपको अभी मैंने बताया, ठीक है, ग्रीन वाली जो कैंडल होती है ना भाई, सपोज करो उसमें क्या होता है, ये ग्रीन वाली सपोज करो ये कैंडल मैं भी बनाऊंगा, ये यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, ये ऊपर जाकर के क्लोज होगी, वो ग्रीन वाली होती है। तो कैंडल अगर ग्रीन है तो उसका विक भी ऑलवेज क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। तो ठीक है, अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल बना दिया ना। अब हम लोग एक यहाँ पे रेड कलर का कैंडल बनाएंगे। दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो भी आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। आप पूरा सीरीज देख करके जाओ, फिर आपको मजा आएगा। ओके ना, देखिए जो रेड होती है, आपको अभी मैंने बताया रेड कैंडल कैसे बनती है। रेड कैंडल जो होती है ना गाइस, वो ओपन ऊपर होती है और क्लोज नीचे होती है, अपने ओपनिंग पॉइंट के नीचे क्लोज होती है, वो रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, ग्रीन वाली क्या होती है, नीचे ओपन ऊपर क्लोज। दोनों का जो होगा ऊपर का जो विक होता है ना वो सेम होगा, सॉरी सेम नहीं होगा, आई एम सो सॉरी गाइस, ये सेम नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है ये जो दोनों का जो ऊपर का विक होगा इसको भी हम लोग हाई बोलेंगे, इसको भी हम लोग हाई ही बोलेंगे। एंड दोनों का विक का जो लो होगा हम दोनों के विक को लो ही बोलेंगे, इसको भी लो बोलेंगे, इसको भी लो बोलेंगे। बट यहाँ डिफरेंट आता है बॉडी में। बॉडी में क्या डिफरेंसेस आती है, ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी, ठीक है, ये बॉडी नीचे ओपन हुई है तो ये ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, ठीक है। बट इसमें क्या है, ये बॉडी में क्या दिक्कत है, इस बॉडी में जो है ये ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। 2 तरह का होता है, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का। तो अब हम लोग पहले ग्रीन के बारे में समझते हैं, ग्रीन कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर इंसान है, ठीक है, इंसान में 2 तरह का होता है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। अब मेल में भी बहुत टाइप्स के होते हैं, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, ठीक है। तो सबके हिसाब से वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसी तरह से जो सिर्फ ग्रीन कैंडल्स है वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं समझिए। तो ग्रीन कैंडल में पहला कैंडल हमारा होता है हैमर। काम कैसे करता है सब बता देंगे अभी हम आपको, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया, जितना भी सिंगल कैंडल स्टिक होता है, ठीक है, जितना भी सिंगल कैंडल स्टिक होता है उसका 3 क्राइटेरिया हमेशा फॉलो करना चाहिए, जो कि आपको पता होना चाहिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहला चीज, ये हमेशा बॉटम में बनेगा, सबसे नीचे, वहां से रिवर्स कर देगा मार्केट को। दूसरा, इसका कंफर्मेशन हमेशा ग्रीन कलर का और परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, ये हमेशा सिंगल बनता है और इसका बॉडी जो होता है वो सबसे नीचे होना चाहिए, बॉडी भी नीचे होना चाहिए। ये नहीं कि मान लो कि अगर हैमर हम बनाते हैं, लाइक ये एक बॉटम में बना है, ठीक है, ये एक बॉटम में बना है, सपोज करते हैं दिस इज हैमर, ओके, दिस इज हैमर। अब इससे पहले वाली जो कैंडल है ना उसकी बॉडी लाइक इस तरीके से है। तो अब आप देखो जो हैमर की बॉडी है वो कहीं ना कहीं सबसे लो पे नहीं है, ठीक है, इसकी बॉडी लो पे है, तो ये हैमर नहीं होता है भाई, ठीक है। हैमर का मतलब क्या हुआ, ये सबसे बॉटम में और इसकी बॉडी भी सबसे नीचे बनेगी, ठीक है। नाउ अब हैमर वर्क कैसे करता है, सिंपल सा बात है। मार्केट अगर गिर रहा है, ठीक है, सपोज करो मार्केट फॉल कर रहा है, लाइक इस तरीके से मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिरते गिरते क्या हुआ, एक नीचे में सबसे बॉटम लेयर में इस तरीके का कोई भी कैंडल बना जिसको हम लोग बोलते हैं हैमर, ठीक है, हैमर बना। नाउ हैमर जब भी बनेगा अगली कैंडल क्या होगी, इसके ऊपर ओपन होगी, ठीक है, याद रखना। अगली जो कैंडल होगी ना गाइस,
ये इसके ऊपर ओपन और क्लोज भी ऊपर ही होगी, ठीक है। इसके हैमर की जो बॉडी है इसके ऊपर ओपन होगी और क्लोज भी इसके बॉडी के ऊपर ही होगी, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, ये कंफर्मेशन की दो क्राइटेरिया होती है। पहला कंफर्मेशन का क्या होता है, ये जो है ऊपर ओपन और क्लोज भी ऊपर। ये जो हैमर का जो ऊपर का विक है, याद रखिएगा, ये जो हैमर का ऊपर का विक है इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। इसके नीचे अगर क्लोज होगा फिर ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं शुरू से आपको बताता हूँ हैमर में क्या क्या चीज फॉलो करना है। पहला चीज, इसका बॉडी जो होगा हमेशा सबसे बॉटम में होगा। जब मार्केट फॉल कर रहा है, जब भी मार्केट आप देखते होंगे एक पैटर्न में चलता है हाई लो हाई लो, तो जब भी मार्केट अपना लो बनाता है, ये हो गया लो, ये हो गया लो, तो उस लो में हैमर की बॉडी सबसे बॉटम में होनी चाहिए। जितनी भी सिंगल कैंडलस्टिक की बॉडी होती है वो सबसे नीचे होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जितने भी कैंडलस्टिक होंगे उसकी बॉडी जो होगी इससे ऊपर ही ओपन क्लोज होगी, इसके नीचे नहीं होगी, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ऐसा बन गया तो ये फिर फेल हो जाएगा भाई। इस तरीके से होना चाहिए। क्यों? सिंपल सा इसका साइकोलॉजी समझते हैं हम लोग। अब समझो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था, ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था, ओके, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था, बट अचानक क्या हुआ, मार्केट देखो यहाँ पे ये कैंडल जो थी यहाँ पे ओपन हुई, ये पूरा का पूरा नीचे गई, ठीक है, नीचे गई। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ एंड इसको ऊपर पूरा पुश कर दिया। अब अगर आप क्लियरली इसको देखो तो नीचे का जो पूरा का पूरा किसका प्रेशर है, बाइंग का प्रेशर है, ठीक है, ठीक है। ये बॉडी भी किसका है, बायर्स का है। बाइंग प्रेशर प्लस बॉडी क्या हो गया, बायर्स, टोटली बायर्स, ठीक है। अब अगर इसको आप अच्छे से समझो, ये देखो बाइंग प्रेशर गाइस, चलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं ना, ये हो गया आपका बाइंग प्रेशर, ठीक है। एंड ऊपर में ये जो बॉडी है ये भी ग्रीन कलर की है, तो वॉल्यूम किसकी हुई, बायर्स की वॉल्यूम में कवर अप हो गया। लेकिन यहाँ पे बात ये है ना, ये छोटी सी जो यहाँ पे सेलर्स बच गए, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया पिछले वीडियो में जो ऊपर की जो ये होती है ना विक, वो सेलर्स की होती है, वो सेलर की होती है। इस सेलर की जो ये थोड़ी सी भी विक अगर बच जाएगी ना, इस सेलर की अगर थोड़ी सी विक बच जाएगी ना, तो ये क्या करेगा, मार्केट को पुश डाउन कर सकता है, ठीक है। ओके, इसीलिए कंफर्मेशन कैंडल क्या होता है, कंफर्मेशन कैंडल क्या होता है, इसके ऊपर ओपन और इसके ऊपर क्लोज होता है। और कंफर्मेशन कैंडल ऑलवेज ग्रीन कलर का होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, बायर्स का। बायर को रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे जो छोटी सी सेलिंग बच गई थी, जो छोटी सी यहाँ पे सेलिंग बच गई थी, इसने क्या किया, इसको उड़ा दिया, इसको पूरा का पूरा इसको कंप्लीटली कट कर दिया, यहाँ से पूरा का पूरा सेलर को खत्म कर दिया। अभी जो पूरा का पूरा जो बाइंग आया था, मार्केट इसके फेवर में चला जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से समझिए, 3 क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो किया जाता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्यों हमको पूरे के पूरे सेलर निकालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर एक बॉडी में कैंसर है, ठीक है, तो आप पूरा कैंसर कट कर दो, अगर 1% भी रह गया वो फिर से बच जाता है, फिर से वापस से वैसा ही हो जाता है। सेम उसी तरीके से हमको पूरा का पूरा सेलर्स को आउट करना पड़ेगा, फिर बायर पूरे तरीके से बायर हावी हो पाएगा। नाउ अगेन देखिए ये हैमर है, ठीक है, हैमर कैंडल मैं भी बना रहा हूँ, कंफर्मेशन सही थे, एक बार इसको पूरा समझ लीजिए, ठीक है। ये हैमर है, हैमर इस तरीके से बनेगा, समझते जाइए लाइन बाय लाइन। हैमर जो होता है हमेशा बॉटम में बनेगा, इसका बॉडी सबसे नीचे होगा, पहला लाइन। दूसरा, कंफर्मेशन इसके बॉडी के ऊपर और इसके विक के ऊपर क्लोज होगा, अपर विक के ऊपर क्लोज होगा, याद रखिएगा। बॉडी के ऊपर ओपन होगा और विक के ऊपर क्लोज होगा। ये जो विक है इसके ऊपर क्लोज होगा, ताकि जो ऊपर में छोटी सी सेलिंग है, मार्केट इसको पूरे तरीके से निकाल दे और पूरा का पूरा कंट्रोल बायर के पास आ जाए, ठीक है। ये होगा दूसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा चीज, ये जो कैंडल है हैमर ऑलवेज ग्रीन कलर का होगा, कंफर्मेशन भी ग्रीन कलर का होगा। अब आप सोचो कि अगर कंफर्मेशन रेड कलर का हो तो फिर रेड कलर का कैसे हो सकता है, मान लो कि सीधे गैप अप ओपन हो और मार्केट नीचे क्लोज हो जाए, इसके ऊपर तो है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, रेड कलर का क्लोजिंग जो है ना वो सेलर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि अभी कलर कोई भी चीज में मिक्स कर दो, ठीक है, दूध में अगर आप पानी मिक्स कर दो तो वो प्योर दूध नहीं रह गया, वो अलग हो जाता है। उसी तरह से जब आप कंफर्मेशन की बात करते हो तो सबसे पहला चीज, हैमर हमेशा बॉटम में बनेगा, ठीक है। दूसरा, इसका बॉडी हमेशा बॉटम में ही रहेगा। फिर कंफर्मेशन कैंडल इसके बॉडी के ऊपर ओपन और इसके विक के ऊपर क्लोज होगा। तीसरा, ये दोनों जो है ना ग्रीन कलर का रहेगा, दोनों बॉडी जो होगा वो ग्रीन कलर का रहेगा। ये है सिंगल कैंडल स्टिक। अभी हम लोग नेक्स्ट सीरीज में जितना भी सिंगल कैंडल स्टिक है बुलिश एंड बेरिश, उसको कंटिन्यू पढ़ेंगे और सबका साइकोलॉजी जानेंगे, क्यों वर्क नहीं करता है, क्यों वर्क करता है, ठीक है, और कैसे परफेक्टली हम उसको ड्रॉ करके वर्क करवा सकते हैं। आप जाकर के देख लो, जितना भी इस तरीके का कैंडल बनेगा बॉटम में ना, वो परफेक्ट वर्क करेगा। इसका एक्यूरेसी 80 to 90% है गाइस। मैंने इसको काफी जबरदस्त बैक टेस्ट किया, आप लोग भी कीजिए। थैंक यू गाइस।